नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, यानी लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्था की। मोदी सरकार लगातार उन सभी एजेंसियों पर अटैक कर रही है जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके, लोकतंत्र पर कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली सर्विस बिल भी एक इसी का हिस्सा है, यानी दिल्ली में केंद्र सरकार की चलेगी, एलजी की चलेगी, तो चुने हुए सीएम का कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार को घोषणा करनी पड़ जाए कि चुनाव नहीं होंगे। दरअसल चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया और इलेक्शन आयुक्त जो होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति एक कोलिजियम करता है जिसमें प्रधानमंत्री इस कमेटी को हेड करते हैं और विपक्ष के नेता होते हैं और सीजेआई होते हैं। लेकिन अब इसको बदलने के लिए सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश कर दिया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और कमजोर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर सोचने और समझने की बेहद जरूरत है। दरअसल राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चयन पैनल से संबंधित विधेयक पेश किया है, जिसमें चुनाव आयुक्त व उनके चयन की प्रक्रिया लिखी गई है। चयन प्रक्रिया में पीएम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्य कमेटी इसमें फैसला लेती है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और अब तक सीजेआई होता है। लेकिन जो नया ड्राफ्ट पेश किया गया उसमें विपक्ष का नेता भी है, लेकिन सीजेआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह हो गया है कि सरकार अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी अपना एकाधिकार रखना चाहती है। भूमिका खत्म करने को लेकर आज कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भाजपा लगातार उन संस्थाओं को चोट पहुंचा रही है जो लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। उन्होंने बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में एक लेटर यानी पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक कोलिजियम होना चाहिए, कोलिजियम में 5 सदस्य होने चाहिए, और उन्होंने इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के साथ साथ कानून मंत्री को शामिल करने की सिफारिश की थी। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने इस प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए संकेत दिए और उन्होंने अपनी हामी भर दी। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है। दरअसल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, चुनाव पर सीधे प्रहार करने के लिए नया बिल लाया जा रहा है। इस बिल के तहत सरकार चुनाव आयोग पर अपनी लगाम लगाना चाहती है। अब आप खुद सोचिए, यदि 3 सदस्य कमेटी होगी जिसमें विपक्ष का एक नेता शामिल होगा और 2 नेता सत्ता पक्ष के होंगे, तो क्या डिसीजन होगा? चाहे भाजपा की सरकार रहेगी या कांग्रेस की सरकार रहेगी, लेकिन सरकार का ही एकाधिकार रहेगा। इसका मतलब सीधा यह है कि जिसको चुनाव आयुक्त बनना होगा उसको सरकार का फेवरेट होना होगा। निष्पक्षता कहाँ जाएगी? नहीं कहा जा सकता। इसीलिए लगातार चुनाव आयोग पर प्रहार किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि अब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। दरअसल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पीएम की हेड वाली कमेटी करती है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये कमेटी अपना सिलेक्शन करने के बाद राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजती है। राष्ट्रपति रिकमेंडेशन मानने के बाद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अब आप देखिए
यदि प्रक्रिया बदलेगी तो चुनाव आयुक्त को सत्ता पक्ष का ही होना होगा। फिर कहां हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद रख सकते हैं। आप गर्व से कहते हैं मेरा वोट मेरा अधिकार, लेकिन क्या रह जाएगा वोट और क्या रह जाएगा अधिकार? क्यों? क्योंकि जब चुनाव आयुक्त ही बायस्ड हो जाएगा और सत्ता की तरफ टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट मतलब झुका हुआ हो जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की परिकल्पना करना भी बेईमानी हो जाएगा। हमारा देश किस ओर जा रहा है, ये थोड़ा सा आप पढ़े लिखे लोग भी मंथन कीजिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि मोदी सरकार कितना सही कर रही है और कितना गलत कर रही है। चलिए, आपको लाइन में लगाने की आदत तो डाल ही दी है, खुश हो जाइए। महंगी चीज थोड़ा कम दाम में लेकर आप खुश होते हैं। जो एक वक्त पर बहुत सस्ती हुआ करती थी, अब महंगी होने के बाद भी वो आपको सस्ती लगने लगी है। वैसे ही चुनाव में भी आपको लगेगा चलिए वोट का अधिकार तो नहीं छीना, वोट तो हम डाल ही रहे हैं, खुश हो जाएंगे आप। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।